हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 1 ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान। और हम इस अध्याय में अभी तक श्लोक नंबर 21 तक पहुंच गए थे। आज हम 22 से शुरुआत करेंगे। इसका अगर आप जस्ट रिकैप देखेंगे, आई थिंक आपको मैंने बहुत पहले एक फोटो दिया था, काफी समय हो गया आई थिंक उसको, बट इसको ट्रेस करते हैं। जस्ट मिनट। देखिए मैंने ग्रुप में डाला वापस उसको। हमने श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप में, भक्ति की महत्ता के बारे में देखा, सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति। श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक कि किस प्रकार भक्ति ही सारे जितने भी आध्यात्मिक मार्ग है उसका अंतिम लक्ष्य है। अंत्य नारायण स्मृति अगर आपको याद रहेगा तो। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 12 से 14 हमने खटवांग महाराज का देखा उदाहरण कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। 100 साल जीवन जीकर कुछ फायदा नहीं है अगर एक महीने में अगर हम भगवान का भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं तो एक महीना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे 1000 साल से भी। तो हमने श्लोक नंबर 12 से 14 स्टडी किया था। उसमें खटवांग महाराज का उदाहरण देखा था और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आपके पास तो 7 दिन है, खटवांग महाराज के पास तो केवल 48 मिनट्स थे, एक मुहूर्त था, और उन्होंने भी इसमें अपना जीवन सफल कर दिया। तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, एक पूरा हफ्ता है, आप भगवत चिंतन कीजिए। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 15 से लेकर 39 तक अष्टांग योग की विधि का वर्णन आया है, जो कि हम पिछले क्लास में 2-3 क्लास में देख चुके हैं। और ये अष्टांग योग की विधि का वर्णन क्यों आया है ये भी हमने डिस्कस किया था। वाई? बिकॉज अलग अलग प्रकार के श्रोता उस सभा में बैठे हुए हैं। कोई ध्यान योगी, कोई ज्ञान योगी है, कोई अष्टांग योगी, कोई कर्म योगी है। तो इन सब लोगों को श्रीमद् भागवत में आकर्षित करने के लिए और ये बतलाने के लिए साथ में साइमल्टेनियसली कि भक्ति जो करने वाले लोग हैं या फिर जो भक्ति है, भक्ति का जो मार्ग है वो कंपेयर टू अष्टांग, ज्ञान या बाकी जो मार्ग है इनसे कितना आसान है और कितना क्विक रिजल्ट देने वाला है। तो उसको भी कंपेयर करने के लिए ये दोनों प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है। भक्ति योग तो पूरे भागवतम में है, साइमल्टेनियसली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसके बारे में चर्चा आती है। प्लस ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कि देखो आप ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग ये सब करोगे ना तो भी अंत में क्या है, इसका अंतिम परिणति भक्ति में ही होगा। राइट? तो ये बताने के लिए अष्टांग योग का वर्णन 15 से लेकर 39वें श्लोक तक किया गया है। उसमें से हमने अभी तक 15 से लेकर 21 तक श्लोक कवर किए हैं। और जैसा कि आपको याद रहेगा लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अष्टांग योग की विधि को फॉलो करते वक्त यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये उसके 8 अंग हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि 3 प्रकार के अष्टांग योगी होते हैं। चित्रलेखा सखी माता जी आपको याद रहेगा, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दिया इसलिए रिकैप करा रहा हूँ, है ना। और हाँ, प्योर डिवोटी, प्रेम से युक्त व्यक्ति। हाँ बोलिए मंगला माता जी क्या बोल रही है? एक है धारणा में जो परमात्मा में विराट रूप में ध्यान करते हैं, दूसरा यम नियम प्रत्याहार करके बेसिकली प्यूरिफाई नहीं होते हैं ये लोग। ओके,
आपके आकाशवाणी आ रही है, आकाश से आवाज आ रही है, आपके छत से। ओके, तो 3 टाइप के हमने अष्टांग योगी देखे थे। बेसिकली 3 टाइप के अष्टांग योगी नहीं है, वो अष्टांग योगी है, लेकिन कुछ अष्टांग योगी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म ज्योति की। और कुछ अष्टांग योगी ऐसे होते हैं जो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि अभी तक उतने शुद्ध नहीं हुए हो, इसलिए उनको कहा जाता है कि आप क्या करो, विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। सेकंड कैटेगरी आ गया फिर, जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करेंगे, बराबर। और कुछ ऐसे होते हैं जो विराट रूप के ऊपर ध्यान करके भी शुद्ध नहीं हो पाते, उनको कहा जाता है वापस विराट रूप के ऊपर ही ध्यान करो, है ना। जैसे उनके अंदर भोग विलास का रहता है थोड़ा बहुत। यस, करेक्ट। जैसे आपके अगर काउंसलर रहेंगे कुछ जो कई सालों से 4 माला पे अटके हुए हैं, बराबर ना। कुछ लोग आते ही 16 माला चालू कर देते हैं, कुछ लोग 8 माला पे रहते हैं, कुछ लोग 4 माला पे रहते हैं। ऐसे आप पकड़ लीजिए 3 कैटेगरी। तो उनको अलग अलग लेवल पे इनकरेज करना पड़ता है। जो 16 कर गया आगे बढ़ गया, चलो आपका रास्ता साफ है दीक्षा के लिए। जो 8 पे रहता है उसको समझाना पड़ता है, देखो तुमको वहां तक पहुंचना है। वो बोलता है नहीं, लेकिन मेरे को नहीं जमता है 8 से ज्यादा। ठीक है, तो तुम 8 करते रहो, और फिर उसको अलग अलग चीजों से समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये 8 जो है ना उसको मेंटेन करो, छोड़ो मत इसको, राइट। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमको ना ये भक्ति में बहुत सारे अंग हैं। कोई बोलता है कि डीटी वर्शिप करो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। और कुछ लोगों के फेवरेट रहते हैं। अगर समझो आप काउंसलर है, लेकिन आपका अगर फेवरेट सेवा अगर रहेगा डीटी ड्रेसिंग करना, तो आप चाहते हैं कि आपका काउंसलर भी डीटी ड्रेसिंग करे। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी नहीं तो क्यों करेगा वो। तो उसको कहा जाता है चलो एक काम करो, आपको डीटी ड्रेसिंग नहीं जमता है ना, डीटी ड्रेसिंग करने के लिए कुछ मटेरियल लगता है, वो लेके आओ मार्केट से। समझे ना आप, उसको समाव एंगेज करके रखना है, बनाए रखना है। लेवल उसका वो नहीं है तो लेवल 2 क्या हो गया विमल मोदी माता जी, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया। सेकंड और थर्ड में तो मुझे नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रही। मतलब फर्स्ट तो क्लियर हो गया। हाँ, सेकंड समझ में आया। अच्छा, फर्स्ट बरसाना किशोरी माता जी, आपको थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन आपको भी सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। अष्टांग योगी जो रहता है वो परमात्मा के ऊपर अंत में ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करता है, इतना तो पता है आपको, राइट। तो वो हो गया पहले कैटेगरी का अष्टांग योगी। जो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, उसके इंद्रिय अभी भी चल बिचल होती हैं, उसको कहा जाता है कि परमात्मा के बजाय इस जगत के विराट रूप के ऊपर ध्यान करो, राइट। दूसरा कैटेगरी आपको समझ में आया, 2 कैटेगरी क्लियर हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी कैटेगरी को भी फॉलो नहीं कर पाते, विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए भी क्वालिफाई नहीं होते। वो कहते हैं नहीं जमता यार, विराट रूप भी नहीं जम रहा है। फिर भी उनको कहा जाता है विराट रूप के ऊपर ही आप ध्यान करते रहो। तो ये लोग ऐसे जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, अभी आइडियली क्या है कि फर्स्ट कैटेगरी तो पास हो गया, निकल गया, परमात्मा को ध्यान करके निकल गया प्यूरिफाई होके। सेकंड कैटेगरी वाला जो है वो विराट रूप के ऊपर ध्यान कर अपने आप को शुद्ध करके धीरे धीरे परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। बेसिकली ये सब अलग अलग एग्जाम के लेवल है, क्वालिफाई हो जाता है और फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान करके निकल जाता है। थर्ड वाला व्यक्ति कितना भी विराट रूप पर ध्यान करे, लेकिन परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए क्वालिफाई हो ही नहीं पाता है, लेकिन उसको फिर भी कहा जाता है परमात्मा के ऊपर ध्यान करते रहो। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ये जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, ये क्या करता है फिर अपना ग्रॉस शरीर छोड़ देता है, स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर छोड़ नहीं पाता है। वो कैसे, क्या वो आएगा सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। तो ये जो व्यक्ति है केवल अपने सटल बॉडी और आत्मा, ये दोनों, उसके लिए और एक टाइम उसको निकालना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ग्रॉस बॉडी तो निकल गया, क्योंकि विराट रूप पर ध्यान करते करते कम से कम ग्रॉस बॉडी निकल गया उसका, राइट। ये आत्मा के ऊपर 2 आवरण है ना, एक ग्रॉस बॉडी का स्थूल शरीर का और एक सूक्ष्म शरीर का, राइट। और ये दोनों हमको हटाना है। तो तीसरा कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो परमात्मा मेडिटेशन के ऊपर जा नहीं पाता है विराट रूप से ग्रेजुएट होकर, लेकिन कम से कम स्थूल शरीर का जो धारणा है उसके इसमें निकल जाता है, मतलब उसके कॉन्शियसनेस में से। और जब अगला जो शरीर लेता है, केवल सटल बॉडी लेता है, वो
और साथ में आत्मा। फिर धीरे धीरे फिर अभी नेक्स्ट लाइफ में क्या करेगा वो, फिर धीरे 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 जो सटल बॉडी है उसका मन बुद्धि अहंकार, इसको धीरे 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 एक एक करके और एक लाइफ में निकालेगा और उसमें से फ्री होके आगे जाके मुक्त हो जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं क्रम मुक्त, है ना, क्रम मुक्ति। नहीं समझा अभी भी आपको? थोड़ा कंफ्यूज है थर्ड वाला प्रभु जी, कुछ कंफ्यूज नहीं है। थर्ड वाला बताइए फिर से। हाँ, थर्ड वाला मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जैसे से फॉर एग्जांपल, अच्छा समझो अगर 6 सब्जेक्ट होते हैं, पास होने के लिए 6 सब्जेक्ट में 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है आपको। एक भी सब्जेक्ट छूट गया तो आपको नहीं होने देता ना पास। तो जो सबसे पहला व्यक्ति है परमात्मा मेडिटेटर, वो 6 के 6 क्लियर करके निकल जाता है। जो दूसरा है वो क्या है बेचारा, यू नो, मतलब वो बोलता है कि सब क्लियर नहीं हो रहे मेरे को, तो उसको कहा जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना चलो करो, देखते हैं कितना हो सकता है आपको। और आपके लिए यू नो थोड़ा सा हम सहूलियत देते हैं कि यू नो थोड़ा आप अगर आपके लिए मे बी एग्जाम पेपर थोड़ा आसान दे देते हैं आपको, है ना। तो उस जैसे वो अक्टूबर में एग्जाम देते हैं ना, उनके पेपर मुझे लगता है थोड़े आसान होते हैं ना, मतलब एटलीस्ट सबकॉन्शियसली ऐसा रहता है कि जो बनाते हैं वो उनको रहता है कि ये लोग तो ऐसे पास होने वाले नहीं, उनको थोड़ा सा आसान दे दो, तो उनको वो आसान दिया जाता है। तो कुछ लोग अक्टूबर में क्लियर करके वहां से पास होके निकल जाते हैं। समझ में आया दूसरा कैटेगरी? तीसरी कैटेगरी जो रहती है उनको भी यही कहा जाता है कि अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया ना, चलो अक्टूबर में जाके पास करो। लेकिन ये बंदा कैसा रहता है तीसरा वाला, अक्टूबर में जाता है लेकिन वहां भी बेचारा सारे सब्जेक्ट एक साथ क्लियर नहीं कर पाता है वो। तो उसको कहा जाता है ठीक है चलो ये साल में एक सब्जेक्ट क्लियर करो, दूसरे साल में, ऐसा होता है ना रसायन किशोर माता जी, एक एक क्लियर करते हैं ना, नहीं होते? हाँ यस ओके। तो जो तीसरा कैटेगरी का व्यक्ति है ना वो एक एक करके क्लियर करता है और फाइनली क्लियर हो जाता है। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति, मतलब क्रम बाय क्रम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लियर करता है, लाइक दैट। सिंपल भाषा में ये इसका ये सारांश है। ये 3 प्रकार के अष्टांग योगी है जो अलग अलग प्रकार से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग रुक गए थे तीसरे अध्याय में, सॉरी प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक तक। फिर ये जो लास्ट का जो सेक्शन है 15 to 39, ये पूरा सेक्शन किसके ऊपर है? अष्टांग योग के ये तीनों विधियों के ऊपर। उसमें से हमने पहला एक विधि देख लिया, क्या? परमात्मा के ऊपर ध्यान करके वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दैट इज श्लोक नंबर 16 से 19 तो अष्टांग योग की विधि बताई गई है, राइट। उसी में वो मुक्त हो गया पहले कैटेगरी का व्यक्ति, ठीक है, 16 से 19 में। अभी परीक्षित महाराज 20 और 21 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं है। कभी कभी अगर आपको रजस और तमस का कंटेमिनेशन अगर रहेगा तो उसको सावधानी से निकालना पड़ता है, 20वें श्लोक में कहा गया है। और फिर 21वें श्लोक में जब हम जाते हैं 21 जो हमने लास्ट टाइम देखा था, 21वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पढ़िए विवाह गुप्ता माता जी क्या कहा था लास्ट वर्स 21, खाली ट्रांसलेशन पढ़िए 21 श्लोक नहीं पढ़ना बाबू जी, नहीं खाली अनुवाद पढ़िए। मतलब राजा ने स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही श्री भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सॉरी, सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्लोक नंबर 20 में कहा गया था। आज हम क्लास 8 बजे तक लेंगे तो चलेगा क्या आपको? हाँ प्रभु जी चलेगा। हाँ थोड़ा टेम्परेचर एकदम राइज हो गया, थोड़ा सा फैन चलाते हैं। हाँ 23 तक पूरा किया था हमने। हाँ पूरा किया था, मैं जस्ट रिकैप कवर कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है आपको समझेगा नहीं मैप कहाँ से कहाँ घूम रहा है, इसलिए। Just a minute.
हरे कृष्ण। क्या है, अभी टेम्परेचर राइज होना चालू हो गया है। हमारे इधर ही कितना है, 32 33 हो गया टेम्परेचर। तो अभी इसीलिए हाँ यस। तो फिर 21 में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, इस प्रकार भगवान को स्मरण करना चाहिए और उस विधि से आप मुक्त हो जाओगे भगवान को सर्वत्र देखकर। फिर 22 में परीक्षित महाराज बोलते कि लेकिन कैसे, आप कह रहे हैं कि ध्यान करके, लेकिन कैसे ध्यान करके, वो कैसे ध्यान करना है, वो तो उन्होंने पूछा 22 में, ये ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। राइट। जब ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने बताया प्रश्न, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी, फिर तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट चित्रलेखा सखी माता जी, 23 से, और हमने 22 का परपट नहीं लिया था। राइट। 22 के परपट में एक लाइन सबसे पहले प्रभुपाद बोलते हैं, बद्धजीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्धजीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। राइट। सो लाइक दैट प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हृदय के अंदर जो मलिनता है उसे दूर करना चाहिए। राइट। और फिर आगे जाकर प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग अभी हृदय के अंदर जो मलिनता है उसको दूर करने के लिए विधि है भगवान के ऊपर ध्यान करना। तो जो लोग भगवान के डायरेक्ट साकार रूप के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते, उन व्यक्तियों के लिए भगवान के निर्विशेष रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए कहा जाता है। राइट। तो वही प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं और बताते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि कैसे और कहाँ कैसे ध्यान रखा जाए, ये जो आप बोल रहे हैं कि भगवान के अनेक इसके ऊपर इनडायरेक्टली काइंड ऑफ विराट रूप के ऊपर भगवान को सर्वत्र कैसे देखना है, तो ये प्रश्न उन्होंने खुद के लिए नहीं पूछा बल्कि लोगों के लिए पूछा, ताकि जो लोग भगवान के डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते उनको भगवान के ऊपर मन लगाने के लिए कुछ तो प्रक्रिया चाहिए ना। तो वो प्रक्रिया देने हेतु ये प्रश्न पूछा गया, ऐसे करके प्रभुपाद प्रॉपर्टी में बताते हैं। एंड देन फिर सुखदेव गोस्वामी जब 23 से स्टार्ट करेंगे अभी, तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस जो होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा, आप रिकैप कीजिए वापस, आपको अभी सेकंड कैंडो से थोड़ा मैप ध्यान में रखना है हमेशा। 3 प्रकार के अष्टांग योगी है। पहला वाला डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर ध्यान करके निकल जाता है, दूसरा वो परमात्मा को ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहा जाता है कि तो विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। तो अभी प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे हो गया कि आपको दिया था परमात्मा ध्यान करने के लिए, आप परमात्मा के ऊपर ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके मेडिटेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। राइट। जैसे आप चैंटिंग करते हैं, आपने चैंटिंग स्टार्ट किया और चैंटिंग स्टार्ट करने के बाद आज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 7 8 9 10 20 30 40 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि यार अभी तक मुझे चैंटिंग से जो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिला। तो अभी प्रश्न उठेगा कि आप चैंटिंग कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र कर रहे हैं भाई? हरे कृष्णा ही कर रहे हैं, हरे लामा कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं आप? या बीच में राम खा रहे हैं, कृष्ण को गायब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? मंत्र पूरा ठीक से बोल रहे हैं क्या, या वही मंत्र का जाप कर रहे हैं क्या, या कौन सी भावना में कर रहे हैं? रिकैप करो, रिवाइज करो, वापस जाके देखो क्या किया था आपने। तो ये जो सेकंड कैटेगरी का व्यक्ति है अष्टांग योगी, जो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर पाता है और विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए बाध्य बनता है, उसको पूछा जाता है कि तुम अभी वापस जाके जो तुम्हारा अष्टांग योग के जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो विधि है, चेक करो तुम्हारा यम नियम ठीक था क्या, आसन प्राणायाम ठीक था क्या, चेक करो। पढ़िए आप श्लोक नंबर 23, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 23। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनसंधार एद्या। श्री सुखदेव गोस्वामी उत्तरले, मनुष्याने स्थिरपणे आसनस्थ व्हावे, प्राणायामाद्वारे श्वसन क्रिया नियमित करावी आणि अशा रीतीने मन व इंद्रिय नियंत्रित करावीत. नंतर बुद्धीने मनास भगवंतांच्या स्थूल शक्तीवर म्हणजेच विराट रूपावर स्थिर करावे. हरे तो अभी इसमें चेंज क्या हुआ आप मुझे बताइए। जो फर्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति था,
है ना, जो अष्टांग योगी जो डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर ध्यान करके निकल गया, वो क्या कर रहा था? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब कुछ कर रहा था ना। जो दूसरे कैटेगरी में व्यक्ति आया जो बोला कि नहीं नहीं मैं परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या करना है? तो इसको तो वही बताया गया, वापस क्या करो? जितासनो जित श्वास, यम नियम आसन प्राणायाम सब कुछ वही करने के लिए कहा गया ना इसको। लेकिन इसका एक आइटम चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया बताइए? हाँ, नियम परमात्मा से विराट रूप है प्रभु जी। हाँ, मतलब उसका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन चेंज हो गया। बराबर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अभी यहां पे बदल गया। यम नियम आसन प्राणायाम सेम रहेगा, धारणा बदल गई। धारणा क्या है? किसके ऊपर उसको ध्यान करना है? धारणा ध्यान मतलब आगे बढ़ेगा धारणा करके। किसको धारित करने वाला है? ये विराट रूप के ऊपर, राइट। परमात्मा इसको नहीं कहा गया तुम क्योंकि इसको परमात्मा नहीं जम रहा बेचारे को, राइट। और ये ऐसा फ्लो है। और इनडायरेक्टली इसको ये बतलाया गया, तुम जरा जाके चेक करो तुमने ठीक से किया था क्या आसन, ठीक से क्योंकि वही प्रोसेस वापस अगर रिपीट करने के लिए कहा गया, मतलब क्या है कि आपको रिवाइज करने के लिए कहा गया है। तो ऑफकोर्स हमारे लिए जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो कभी चेंज होगा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा महामंत्र तो सेम रहने वाला है। लेकिन अगर हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं महामंत्र में तो हमें रिवाइज करना पड़ता है। अच्छा मैं कैसे जप कर रहा हूँ, कितने बजे कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, किस चेतना में कर रहा हूँ, राइट। तो उसको ये भी एक इंडिकेशन है कि तुम चेक करो और वापस जाके पूरा ढूंढ के निकालो कहाँ मिस्टेक हुआ है। कि आसन में तो गड़बड़ नहीं हुआ है ना, कहीं प्राणायाम करते समय माइंड को तुम कंट्रोल करना तो ठीक से भूल गए क्या, या फिर माइंड ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ तो सेंसेस कंट्रोल नहीं हुए, आपको लगा रहे सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। रिवाइज करो, जाके ढूंढो। जैसे कभी कभी आप कभी किसी टेम्पल में या कहीं फेस्टिवल में प्रोग्राम में जाते हैं और आपका फीडबैक गुम जाता है, इन द सेंस कि दूसरे दिन सुबह उठते हैं फीडबैक, तो फिर आपको याद करना पड़ता है अच्छा मैं प्रोग्राम में गया था, अच्छा प्रोग्राम में जाने के बाद सर्विंग कर रहा था प्रसाद, अच्छा सर्विंग करने के बाद वॉशरूम गया, प्रसाद लिया, गेट पे गया, कहाँ रखा फीडबैक? ढूंढना पड़ता है ना। वापस जाके उसको आपको ट्रेस आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कांड यही कर रहे हैं, ट्रेस आउट, कहाँ मिस्टेक हुआ है तुम्हारा, कहाँ छोड़ दिया तुमने फीडबैक तुम्हारा, ढूंढ के निकालो। और इस तरह से ढूंढने के बाद फिर क्या करो, उस विराट रूप के ऊपर तुम ध्यान करो और पता करो कि गड़बड़ कहाँ हुआ था, और वहां गड़बड़ मत होने दो। वापस एक नए उत्साह के साथ आसन ठीक से बैठाओ, यम नियम फॉलो करो, आसन बनाओ, फिर प्राणायाम ठीक से करो, प्रत्याहार ठीक से करो और फिर धारणा करो। अभी अभी विराट रूप आपको दिया गया उसके ऊपर ध्यान करो, राइट, लाइक दैट। तो अभी इतना बताने के बाद श्लोक नंबर 23 था ना ये, और पर्पट में प्रभुपाद फिर उसी पॉइंट को हमको वापस ये करने के लिए कह रहे हैं, रिवाइज करने के लिए कि ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्या कहते हैं उसको, विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए क्यों कहा गया है, राइट। क्यों कहा गया है? क्योंकि व्यक्ति परमात्मा या फिर डायरेक्ट भगवान के साकार रूप के ऊपर, साकार मतलब विराट रूप भी साकार ही है बट विराट रूप एक्चुअली इमेजिनरी है, कैसे हम देखेंगे आगे, इसलिए उनको उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा गया है, राइट। लाइक दैट। और फिर प्रभुपाद बीच में पर्पट में ये भी कहते हैं, बीच में अगर आप देखेंगे, ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोकों में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योगी शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कलवशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार होता है, राइट, लाइक दैट। तो हमें जिस उद्देश्य के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं उस उद्देश्य को हमें साध्य करना है, क्योंकि इससे बाय प्रोडक्ट भी निकलेंगे। जैसे हम जपा करते हैं, जपा से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या फिर आर्थिक
तरक्की भी हो सकती है आपकी भगवान का नाम जप करने की वजह से। अगर वो मन में एस्पिरेशन रहेगा तो नाम जप करते करते कि मैं बहुत रिच हो जाऊं, बहुत फेमस हो जाऊं, या बहुत पैसा आए या धन दौलत आए, तो जो एस्पिरेशन रहेगा, अभी आप भजन कर रहे हैं तो योगिक पद्धति आप फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आएगा पक्का। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि मैं सही चीज के लिए कर रहा हूँ या किसके लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हैं कि हमें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है और ठीक से वापस ध्यान करना है, लाइक दैट। तो अभी फिर उसके बाद 24वां श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सची किशोरी माता जी आप यहाँ पे हैं? ठीक है। कनाई प्रिया माता जी? अच्छा, हाँ ठीक है। सची किशोरी, अच्छा बाहर है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। कनाई प्रिया माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। विशेषतस्य देह्योऽयं विशेषस्य प्रतिवेशां यत्कृतं प्रजन्ते विश्वं भूतं भव्यं वशस्य तत्। अनुवाद पढ़िए। संपूर्ण व्यवहार जगत की ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। यस। तो अभी आपको जितने भी विराट रूप के वर्णन आएंगे, अभी इसी अध्याय में एक विराट रूप का वर्णन आएगा, फिर 5वें अध्याय में आएगा, 6ठे अध्याय में आएगा, इसी कैंटो में, 3rd कैंटो में भी आएगा, गीता में भी है। इन जितने भी विराट रूप के वर्णन दिए गए विश्व रूप के, इन सारे विराट रूप के वर्णनों में ये कॉमन श्लोक आपको मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा जिस उद्देश्य से उस विराट रूप को बताया गया है, उस उद्देश्य के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ेगा, बट ये कॉमन वर्स आएगा आपको हर जगह जाएंगे तो, कि परम सत्य क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, परम सत्य की एक शरीर के समान माना गया है, जिसमें ब्रह्मांड का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ समाया हुआ है, राइट। तो अभी वास्तव में देखा जाए तो अगर आप इसको समझेंगे भी, प्रभुपाद ने आगे बताया भी होगा, श्लोक नंबर तो ये विराट रूप जो है वो एक्चुअली विराट रूप क्या है? विराट रूप नाम की कोई चीज होती नहीं है। विराट रूप नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर ये भागवत में क्यों बताया गया है और विराट रूप क्या है? और भगवान श्री कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया था। तो अभी अगर दिखाया तो फिर एट द सेम टाइम ये कैसे बोल रहे हैं कि ये मतलब नहीं है करके? तो एक एंगल ऐसा है कि अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी। कैसे नहीं और कैसे है? देखिए विराट रूप मतलब क्या है इन सेंस, जब आगे श्लोक आएंगे उसमें कहा जाएगा कि ये पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, राइट। ये पेड़ पौधे भगवान के शरीर के बाल हैं, ये अनेक अनेक जो ग्रह लोक है, कुछ भगवान के पैर हैं, और सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो ये वास्तविक तथ्य है भी और नहीं भी, इन द सेंस कि भगवान का शरीर सच्चिद आनंद है। भगवान तो ऐसे नहीं है ना, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम ये जितनी भी सृष्टि है ये क्या है? भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, राइट। सारी भगवान की शक्तियों से उत्पन्न हुई है ना। अब जो नास्तिक लोग हैं, या फिर जो नास्तिक नहीं बोल सकते, बट जो, या फिर नास्तिक भी पकड़ लीजिए, जो भगवत चेतना में प्रगट नहीं है, उन लोगों को समझाने के लिए कि ये भी भगवान ही है। तुम डायरेक्ट भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते ना। देखो ये पर्वत कैसे भगवान के शरीर की हड्डी है, हाँ। और ये देखो ये सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं। जब भगवान आंखें खोलेंगे तो तुम देख पाओगे, आंखें बंद करेंगे भगवान जैसे सूरज ढल जाएगा, नहीं देख, जो कि फैक्ट है, राइट। तो ये जो फॉर्म है ये इमेजिन करके उनको दिखाया गया है, काल्पनिक। इसका मतलब ये नहीं कि वो असत्य है, इन द सेंस कि वो सत्य है कि ये सारी भगवान की शक्तियां ही हैं। तो उसको एक आप असेंबल करके बता, देखो ये भगवान का हाथ है, अभी आएगा वो अलग अलग वर्णन आएगा। तो ये बताने का अर्थ ये है, प्रभुपाद तो हर तात्पर्य में यही चीज को क्लैरिफाई करते जाएंगे वन बाय वन, जहां जहां ये चीज आएगी। इसलिए मैं पर्पस में ज्यादा जाऊंगा नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं उसको, है ना। जैसे एक यहाँ पे इसी श्लोक में 24 में अगर आप जाएंगे तो 24 में प्रभुपाद देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ गया,
41 नंबर पे आप देखेंगे लास्ट परपोर्ट की लास्ट की 3 लाइंस, विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह से आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बराबर ना? इस संसार में लोग भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन बोलेंगे एनर्जी, अरे बाप रे, सूरज एक क्या चमत्कारिक चीज है, इतना बड़ा सागर चमत्कारिक चीज है। चमत्कार लोगों को चमत्कार लगता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसकी पूजा करते हैं, सूर्य, अरे इतना महान है ये, उनको पता नहीं कि कौन है और कहां से आया है, क्या चीज है। सूर्य देव पूजा करो उनकी, या फिर वर्षा होती है उसकी पूजा करो, या हवा होती है वायु उसकी पूजा करो। उनको पता नहीं कि देवताओं की पूजा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये अनेक अनेक माध्यम है भगवान तक पहुंचने के। जो लोग डायरेक्टली भगवान को नहीं पूछ सकते, उनके लिए ऐसा ये इनडायरेक्ट माध्यम बनाया गया है। और देखिए जैसे प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ये लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। राइट। यद्यपि प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, फिर भी असुरगण भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते। राइट। एंड देन आगे आगे आप बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वहां पे आगे प्रभुपाद लिखते हैं, असुरगण शास्त्रों में से किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, नहीं वे महान आचार्य के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। राइट, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से ये जो वर्णन यहाँ पे आए और आगे जो आएगा, अभी 25 से चालू हो रहा है ये, इन सब डिस्क्रिप्शन का एक ही पर्पज है कि जो लोग भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते उनको ये एक रूप बना के दिखाया जाएगा। और ये शास्त्र से रिकमेंडेड रूप है। देखिए ये आप बोलेंगे ये इमेजिनरी काल्पनिक है, लेकिन ये शास्त्र ने रिकमेंड किया है, इसीलिए ये बोनाफाइड विधि है भगवान के ध्यान करने का। समझे ना? ऐसा नहीं कि आप बोले काल्पनिक है, काल्पनिक है मतलब क्या है यार, मतलब कुछ काम कर, नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में दिया गया है और शास्त्र कह रहा है। और लास्ट का जो अगर श्लोक पढ़ेंगे इस अध्याय का, तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोलेंगे, इस प्रकार के विश्वरूप का अगर ध्यान नहीं करेंगे आप और अपना कुछ विश्वरूप बनाएंगे तो उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको ऐसे ही जो विश्वरूप डिस्क्राइब किया गया शास्त्रों में, इसी टाइप से आपको भगवान के ऊपर ध्यान करना है, जो अभी वर्णन आएगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यही शास्त्र से रिकमेंडेड फॉर्म है ये। एक तो ये फैक्ट है कि सारी जितनी भी चीजें दिखती संसार में क्या भगवान की शक्तियां हैं, तो इनडायरेक्टली एक तरह से देखा जाए तो वो भगवान का ही एक रूप है, लेकिन कैसा है वो अव्यक्त रूप है इस जगत का। अव्यक्त इन द सेंस की उनका भौतिक शक्ति का भाग है वो, आध्यात्मिक शक्ति का भाग नहीं है वो। राइट। तो इन लोगों के लिए जो बुद्धू हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको समझाने के लिए देखो ये ऐसा ऐसा भगवान का रूप है, वो रूप समझाया गया। राइट। तो एक तरह से इमेजिन है, लेकिन शास्त्र से दिया गया बोनाफाइड फॉर्म है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 25 से पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी 25 नंबर का श्लोक। आज हमें 40 तक पूरा करना है और फटाफट पूरा हो जाएगा, क्योंकि खाली विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है। 25 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसो भगवान धारणाश्रयः। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार से प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल यानी कि आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो जो सेकंड कैटेगरी का अष्टांग योगी है, उसके लिए क्या ये धारणाश्रय है। जो क्वालिफाइड नहीं है परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के लिए, उसके लिए कहा गया है कि तुम ऐसे भगवान के ऊपर ध्यान करो, क्योंकि तुम इतने शुद्ध नहीं हो कि डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर ध्यान कर सको। राइट। और ये 7 लेयर क्या है? भूमि, अप, अनल, वायु, पंच महाभूत 5 हो गए। उसके बाद छठा अहंकार हो गया और 7वां महत तत्व हो गया। एक एक टर्म ऐड होती जाएगी। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल डरिए मत, एकदम सिंपल है, आसान है। 7 लेयर, वो बाद में परपोर्ट में आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि अपना समय नहीं है। बट इसेंस बता रहा हूँ जो पढ़ के वहां से मैंने सुना है और पढ़ा है यहाँ पे। अभी 7 लेयर कौन से हैं? 5 पंच महाभूत 5 हो गए, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। छठा अहंकार हो गया और 7वां महत तत्व। राइट।
और कभी कभी इसको 8 लेयर भी कहा जाता है। वो महत्व तो क्या है, अभी आप ज्यादा स्पेकुलेशन मत कीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए, बाद में जब आएगा तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे महत्व तो क्या होता है। कभी कभी इसे 8 भी संख्या में गिनती किया जाता है। तो 8 कैसे हो जाएगा, 5 पंचमहाभूत दैट इज पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, 6ठा अहंकार, 7वां महत्त्व और 8वां प्रधान, उसको ऐड किया जाता है, 8th एलिमेंट, राइट। तो आपने इन शॉर्ट महत्त्व और प्रधान पढ़ा होगा कहीं गीता में 14वें अध्याय में, बट अभी यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये टर्म क्लैरिफाई होता जाएगा। अभी उसको आप ज्यादा ये मत कीजिए कि अरे वो क्या है क्या नहीं है, राइट। तो अभी आप बोलेंगे कि इसमें लेकिन मन बुद्धि अहंकार कहाँ चला गया, यू नो, पंच महाभूत तो आ गए। तो देखिए पंच महाभूत के बाद जो अहंकार दिया है ना, उसके अंदर अहंकार एक यूनिट है। अहंकार के अंदर ही मन भी होता है और बुद्धि भी होता है और प्लस अहंकार, ये इसका एक यूनिट को अहंकार कहा जाता है, यू नो। ये सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर का एक अंग है ये। तो हम अपने फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड करते हैं, समझने के लिए कि माइंड है, इंटेलिजेंस है और ईगो है, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो एक बॉडी है, वो अहंकार, यू नो, मन बुद्धि अहंकार। बट हमारे फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग और उसको थोड़ा और अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट। और भगवान भी कई जगह पे इसको डिवाइड करके बताते हैं, बट इन सेंस दैट इज वन बॉडी ओनली, दैट इज अहंकार, राइट। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड 7 प्रकार के आवरण से क्या है, ढका हुआ है, राइट। और उसके अंदर क्या है कि भीतर स्थित भगवान का विराट के ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट रूप का धारण है। तो अभी विराट रूप उसके अंदर है, राइट। तो अभी विराट रूप कैसे है अभी बतलाएंगे यहाँ पे, यू नो। आप परपट पढ़ लीजिएगा, परपट में हमको वापस रिमाइंड करा रहे हैं उस चीज के कि क्यों ये ध्यान, ये रूप क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, राइट। 26 नंबर का श्लोक पढ़िए, हीरालाल प्रजापति पर पढ़िए, 26। हरे कृष्णा आप पढ़ रहे हैं क्या विमल होते माता जी? आप पढ़, ठीक है पढ़िए पढ़िए। मुझे लगा तो मुझे आपने मुझे बोला शायद। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें, अगर समय बचाना है तो हम केवल ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी ये डिस्क्रिप्शन ऐसे आते रहेगा कि ये भाग भगवान का, मतलब यूनिवर्स का, ये विश्व का ये पार्ट भगवान का ये भाग है, शरीर का ये भाग भगवान के शरीर का ये भाग है, राइट। तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है मुझे, ना ही किसी परपट की जरूरत है। जहां जहां लगेगा मैं बताऊंगा आपको, राइट। अभी अगर आप देखेंगे प्रभुपाद पहले लाइन में, प्रपट में पहली लाइन लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर, श्री विष्णु, भगवान के शरीर कहाँ चला गया यार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है, राइट। व्यक्ति जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, ये तो प्रिंसिपली बता दिया कि चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव सम, गीता में भगवान ने कहा ही ऑलरेडी, राइट। और भगवान आगे 9.4 में वो क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वह परम पुरुष है। देखिए प्रभुपाद कैसे रिकंसाइल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी सृष्टि भगवान की शक्ति है, बट एट द सेम टाइम जो सब कुछ दिखता है भगवान है क्या, नहीं है, राइट। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है। तो प्रभुपाद आपको हर बार यहाँ पर रिमाइंड करते जाएंगे ताकि आप लिंक मिस ना करें कि ये जो विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है उसका पर्पस क्या है, सम हाउ लोगों को कनेक्ट करो भगवान के साथ। लोग डायरेक्ट भगवान को नहीं मानते ना, कोई बात नहीं। तो संसार में जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, शक्तियां हैं, या फिर प्रमुख प्रमुख चीजें जो तेजस्वी हैं, वो सब क्या है, भगवान के ही अनेक अनेक शक्तियों के विस्तारित रूप है। उसको ऐसे देखने का प्रयास करो, ऐसा करके कहा गया है, राइट। हाँ, लेकिन देखिए प्रभुपाद इतने सुंदर हैं, मतलब भक्ति का एंगल कैसे ऐड कर देते हैं। देखिए प्रभुपाद जब आगे यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, देखिए वो लाइन पढ़िए आप,
चौथी, भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या कल्पना कभी भी ईश साक्षात्कार नहीं है। मतलब इवन दो आप विराट रूप या विश्व रूप की अगर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर भावना है इस जगत को भोगने की, तो भी वो दर्शन आपका सफल नहीं हो पाएगा। मतलब कहीं भी आपको एक सर्विस एटीट्यूड चाहिए, किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, अध्यात्म में, चाहे वो अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भोग की भावना से अगर कोई भी वो योगी की प्रक्रिया करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा, है ना। वो यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं वो आगे, भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकवादी दृष्टिकोण भगवान की बहिरंग शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतः यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पुनर्जागृत किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा, राइट। और फिर प्रभात कहते हैं, दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती, राइट। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन आप ये मत सोचिए कि इस जगत की जो चीजें हैं वो भगवान के शरीर का अंग हो गया। अभी जैसे कहा दिया कि पर्वत भगवान का हड्डी है, वो उनका हड्डी नहीं है शरीर का, राइट। भगवान तो दिव्य है, उनका दिव्य रूप है, लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए इस तरह से समझाया गया है कि देखो ये पार्ट ये है शरीर का, राइट। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना इस श्लोक में कि पाताल जो ग्रह मंडल है वो क्या है, भगवान के पांवों के तलवे हैं, तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह हैं। तो ये पूरा जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसको विश्व रूप के रूप में दिखाया जाएगा, एक एक पार्ट कैसे कौन सा भाग है भगवान के शरीर का। तो पूरे विश्व को क्या है लोग देख सकते हैं, भगवान है, राइट। आप सब लोग मेरे साथ हैं, ओके। एंड देन आगे बढ़िए, वो आप परपट बाद में पढ़ लीजिएगा, जो दो लोग कौन से प्रभुपाद ने परपट में क्लैरिफाई किया है। 27 नंबर ट्रांसलेशन पढ़ते जाइए खाली। 27 नंबर कौन पढ़ेगा? मंगला माता जी पढ़िए 27 नंबर का श्लोक का अनुवाद। आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक भी पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेजामुनि सुतलं विश्वमूर्ते उरुदयं वितलं च अतलं च महापति वितलं च अतलं च महितलं तत् जगनं महिपते नभस्तनं नाभि तथा गृह्णन्ति। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक है तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। कटी प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष। हरे कृष्ण दंडक। यस, तो ये अनेक जो चीजें हैं वो करस्पॉन्ड की गई है कि क्या क्या है, राइट। 28 नंबर पढ़िए, क्या नाम है इनका, काशीनाथ प्रभु के इधर माता जी पढ़िए आप। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जनलोक है और उसका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। हरे कृष्ण। यस, परपट में लिखते हैं अंत में 4 लाइन में, लास्ट की 4 लाइन। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णु तथा शिवों के रूप में होता है और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, एकांश है ना स्थितो जगत। तो एक्चुअली प्रभुपाद थोड़ा एक्स्ट्रा में आकर बीच में याद दिलाते हैं, अरे ये सब जो स्टडी कर रहे हो ना आप, ये विराट रूप या फिर इवन टू द एक्सटेंट ऑफ भगवान विष्णु, ये सब भगवान कृष्ण का ही क्या है, एक अंश है। शिरोदक्षाय विष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु के एक्सपेंशन है, राइट। और महाविष्णु जो फर्स्ट क्वाड्रुपल है उसमें से नारायण में से निकलते, फिर उसके ऊपर एक है ना पहला क्वाड्रुपल है 4, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और वो निकलते हैं बलराम जी से, और बलराम जी किसके अंश है, कृष्ण के। तो ऐसा ट्रेस आउट कर रहे हैं प्रभुपाद, है ना, इन जस्ट नटशेल बता रहे हैं कि ये सब भगवान का एक अंश का, कृष्ण का अंश है। यस, एंड देन 29 नंबर पढ़िए। रामभद्र जी आपके पास बुक है कि नहीं है? नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। चित्रलेखा सखी माता जी आप पढ़िए, विमल मोती माता जी आप पढ़िए।
आदि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक धमनी उनकी श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक 5 मिनट का एक डिस्क्रिप्शन लेंगे हम। यहाँ पे मैंने आपको टेबल दिया है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर देखेंगे तो आपको टेबल दिखेगा वो, है ना, जो कि मेरे पास तो बुक है यहाँ पे वो, क्योंकि ये आपको ऐसे एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है। आपको दिखेगा सबसे पहले उस टेबल में अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप जो भेजा है, यू नो, तो अगर आप देखेंगे 22 नंबर उसमें लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ थ्रू वैदिक साउंड लॉर्ड्स डिजायर। वो छोड़ दीजिए, वो पार्ट वो उस अध्याय में जाके आएगा, लेकिन हमको खाली यहाँ पे इस अध्याय में ये वाला सेक्शन लेना है। कौन सा? अभी देखिए, जैसे से फॉर एग्जांपल कान होते हैं, ये कान है हमारे सुनने के लिए, ये कान होते हैं, राइट। ये है हमारे ग्रॉस ऑर्गन, मतलब ये स्थूल कान है, लेकिन इन स्थूल कानों से काम नहीं बनता है हमारा। इसके लिए इस स्थूल कान के साथ साथ अंदर होता है सूक्ष्म कान। तो स्थूल कान को क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो सूक्ष्म कान है उसको बोलते हैं स्तोत्र। आप बोलेंगे पहली बार सुन रहे हैं ऐसा, है ना? Yes, sir. हाँ। तो ग्रॉस ऑर्गन उसके लिए, हर किसी के लिए सटल ऑर्गन होता है, सूक्ष्म। देखिए, क्योंकि हम तो 2 स्तर पे है ना, 3 स्तर पे एक्चुअली हम लोग। आत्मा है वो अलग हो गया, वो तो हम इंडिपेंडेंट है, शरीर और मन बुद्धि सब ये भौतिक जगत से। तो आत्मा एक अपना यूनिट है, उसके अपने खुद के, है ना, इंद्रियां होती हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, उसके बाद आता है स्थूल शरीर। तो अभी अगर स्थूल शरीर की अगर चर्चा करेंगे आप, तो स्थूल शरीर में समझो फॉर एग्जांपल कान है, ये कान स्थूल हो गया, लेकिन इसको गवर्न करने वाला होता है अंदर सटल बॉडी में सूक्ष्म कान। तो स्थूल कान को बोलते हैं कर्ण, सूक्ष्म कान को बोलते हैं स्तोत्र। और उस सूक्ष्म कान के ऊपर कंट्रोल करने के लिए रहता है देवता, और वो है दिग देवता, देवताओं का नाम दिया है। वो देवता उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। फिर इन तीनों के इंटरेक्शन से हमें सुनने में आता है आवाज। मैं तो आपको एग्जांपल देते हैं। अभी समझो किसी किसी के कान रहते हैं बराबर, लेकिन हम फिर भी उसको क्या बोलते हैं? बहरा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? कान है ना, तो कैसे बहरा हो गया हो? कान सही सलामत है, कान दिखता है, हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन हम बोलते हैं बहरा है वो। या कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी आंख होती है, हम बोलते हैं अंधा है, आंख तो है, तो क्यों नहीं दिख रही है? या कान तो है लेकिन क्यों नहीं सुन रहा है? या फिर, है ना, से फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको सर्दी हो जाता है, नाक का काम क्या है? सूंघना, बराबर। ये स्थूल कान से आप सूंघते हैं। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे कान को, नाक को क्या बोलते हैं? 20 नंबर में देखिए नासिका लिखा हुआ है, नासिका। तो स्थूल कान को, स्थूल नाक को बोलते हैं नासिका, और सूक्ष्म नाक उसके अंदर है, उसको बोलते हैं घ्राण, यू नो, घ्राण। तो कभी कभी आपका कान, नाक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सर्दी हो गया, मुझे मालूम नहीं सर्दी हो गया करके, लेकिन मैं जब देखता हूँ, अरे अच्छा तो है कान, नाक उसका बढ़िया है। ऐसा नहीं कि नाक गल गया या टूट गया, फूट गया, कान तो बराबर, नाक तो बराबर है। लेकिन वो बोलता है क्या करूँ, 1 हफ्ते से ना किसी चीज का सुगंध नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सर्दी हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम किधर है मुझे बताइए आप? सटल बॉडी में प्रॉब्लम है कि ग्रॉस बॉडी में प्रॉब्लम है? किस में प्रॉब्लम है? डॉक्टर लोग बताएंगे, दोनों डॉक्टर एक्टिवेट हो। सटल बॉडी, सटल सेंसर। देखिए, क्योंकि नाक तो बराबर है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि उस नाक को कंट्रोल करने वाला जो देवता है वो नाराज हो गया है, और उसने क्या कर दिया, उसका जो फंक्शन है सूक्ष्म नाक का, वो उसने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये तो ठीक है, थोड़ा एग्जांपल आपको लगेगा कि मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कफ आता है उसकी वजह से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे, टू बी एक्यूरेट एग्जांपल अगर लेना है तो, जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के कान परफेक्टली होते हैं, फंक्शन, मतलब अंदर भी देखेंगे आपकी उसका सब कुछ बराबर है, लेकिन उसको सुनने में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सूक्ष्म स्तर का जो कंट्रोल है वो गायब हो गया है। क्योंकि अभी जैसे कभी देखिए ना, कोरोना के टाइम में आपको स्मेल नहीं आता था, बराबर है? कोरोना टाइम में स्मेल नहीं आता था ना,
राइट। देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर कभी कभी हम जिह्वा से, चलो उसका अगर एग्जांपल लेना है तो ये ले लीजिए, है ना, कभी कभी आप कुछ ऐसा गर्म चीज खा लेते हैं कि वो जिह्वा का कुछ पार्ट जल जाता है, फिर उस पोर्शन में आपको टेस्ट नहीं आता है, टेस्ट नहीं मिलता, आप टेस्ट नहीं कर सकते उस पोर्शन में, राइट। तो अभी जिह्वा तो बराबर दिख रहा है, लेकिन कुछ आपने ऐसा हरकत कर दिया है या फिर यू नो कुछ ऐसी गतिविधि हो गई है जिसकी वजह से जो सूक्ष्म स्तर का उसका फंक्शन है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है। और कभी कभी देखिए, इसलिए ना आप देखेंगे कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको समझो क्या है उसका एग्जांपल, हाँ, अगर आपको समझो कभी कभी दिखने में प्रॉब्लम तो कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपासना करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में सबको पता रहता है कि देखने के लिए केवल इस आंख से नहीं देखते हम, इस आंख के ऊपर दूसरा क्या है, अंतर सूक्ष्म आंख है, और उस सूक्ष्म आंख को कंट्रोल करने वाला कौन है? एक देवता है। ये इतने सारे देवता थोड़ी ऐसे बनाए गए हैं सृष्टि में, इन सब लोगों का अपना अपना फंक्शन है। आप देखेंगे ना आगे जाके तो आएगा आपको, हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर हर देवता का कंट्रोल रहता है। ये हाथ उठाने से लेकर आंख की पंखुड़ी पलकने से लेकर सांस लेने से लेकर हर चीज के ऊपर उन देवताओं का कंट्रोल रहता है। और जब तक वो सैंक्शन नहीं करते तब तक वो चीज पूरी, जैसे कभी कभी आपका देखे ना हाथ बढ़िया रहता है, अचानक पैरालाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है पैरालाइज अचानक? क्योंकि उस पार्ट का वो शरीर का काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं करता है? और आप उसको वो देवता नाराज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है प्रभु जी, स्टॉप हो जाता है थोड़ा। ऐसे क्यों हो जाता है? जबकि आप उसको सब कुछ सप्लाई करते हैं, सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, सब कंडीशन देते हैं उसको, है ना। ये ऐसा कहने जैसा जैसे कि कोई मृत शरीर होता है और जीवित शरीर होता है। मृत शरीर और जीवित शरीर में फर्क क्या होता है? चेतना नहीं होती में, मतलब बेसिकली आत्मा वहां से निकल गया, बराबर। बॉडी तो वही है, अगर आप मेडिकली बोलते हैं तो उस बॉडी में डाल दीजिए ना, जितना भी उसका चेक कीजिए, हार्ट, लंग, ब्लड, सब कुछ एग्जैक्टली सेम वैसे के वैसे है जैसे एक जीवित व्यक्ति में होता है। फिर भी वो मृत शरीर मृत कहा जाता है क्योंकि उसमें आत्मा ने निवास करना छोड़ दिया, राइट। सब कुछ सेम है केमिकली, लेकिन फिर भी ये साइंस को आज तक कभी सुलझा नहीं, ना कभी सुलझेगा उनको, ये कभी समझ में नहीं पाएंगे वो कि दोनों जीवित, मतलब दोनों सेम है, एवरीथिंग सेम कंपोजिशन, लेकिन यहां से एक क्या चला गया कि समझ में नहीं आया कि अभी बॉडी उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, राइट। उसी प्रकार हमारे जो अलग अलग फंक्शन है ना, उस हर फंक्शन को अनेक अनेक देवता कंट्रोल करते हैं। तो वो जो अगर आप टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपको दिखेगा, तो कान के लिए कर्ण है, ग्रॉस, और सूक्ष्म क्या है? स्तोत्र। उसको कंट्रोल करने वाले दिग देवता है, और उससे क्या होता है? कॉम्बिनेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। मतलब हर किसी इंद्रिय का अपना अपना इंद्रिय विषय का वस्तु है, राइट। उसी प्रकार आप देखेंगे नीचे 23 नंबर में टच का अगर देखेंगे, चर्म है ना, त्वचा, ये क्या है? ग्रॉस है, उसका सटल क्या है? त्वचा है, और इसको कंट्रोल करने वाला देवता कौन है? वायु। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या तैयार होता है? स्पर्श का अनुभव हमें होता है, राइट। इस तरह से। और अगर तो आप बाद में वो टेबल पढ़ लीजिएगा, अनेक अनेक वो, मतलब आपने यहाँ अभी इस समय वो सिलेबस में नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट आगे आएंगे तो वो टर्म आपको यहाँ से पहले क्लियर करा के ले जा रहे हैं, यू नो। और इतना सब कुछ होने के बाद ये सारे, मतलब बेसिकली आप देखेंगे तो कितने एलिमेंट आ गए। सबसे पहले आ गया स्थूल ऑर्गन, उसका सूक्ष्म ऑर्गन 2 नंबर, तीसरा उस सूक्ष्म ऑर्गन को कंट्रोल करने वाला देवता, और उसके बाद चौथा उससे वो रिजल्ट निकलेगा जो आपको चाहिए, साउंड चाहिए या टच चाहिए या टेस्ट चाहिए या स्मेल चाहिए, जो भी है। इतना होने के बाद, मतलब ये 3 जो पहले फैक्टर है, तीनों के साथ में आने के बाद एक्चुअली बीच में क्या होता है? फिर माइंड आता है मतलब ग्रॉस ऑर्गन, सटल ऑर्गन एंड देवता, फिर बीच में माइंड आता है। अभी माइंड का फंक्शन क्या रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने समझो रसगुल्ला देख लिया, ठीक है। अभी रसगुल्ला देखते हैं हमको क्या होगा? मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों पानी आएगा हमको? रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी, अभी भी आ गया आपके मुंह में पानी। मतलब जस्ट उस शब्द को सुनते ही
या फिर किसी किसी का, मुझे नहीं आता इतना क्योंकि रसगुल्ला मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बट अगर आप बोलेंगे सेवई खीर, हाँ तो पानी आ गया। या फिर आप बोलेंगे वड़ा पाव, हाँ। या फिर आप बोलेंगे मेथी की हरी, एकदम फ्रेश मेथी की कोली कोली सब्जी और गरम रोटी तो ये क्या है कि फूड आइटम है, उसको सुनते ही आपके जीवा से राल टपकना चालू हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है हरिबरन प्रभु? आप हमारे साथ है कि नहीं है? क्या होती है वो भोग करने की? अच्छा, क्यों होती है इच्छा? अच्छा, टेस्ट, ओके, इससे आपने उत्तर दिया है, लेकिन थोड़ा और रिफाइन करते हैं इसको। क्या है इसका अर्थ? टेस्ट बर्ड वो आगे अच्छा, टेस्ट हो बर्ड, जाते अच्छा टेस्ट बर्ड आगे आगे हो जाते हैं। अच्छा, टेस्ट बर्ड क्यों आगे आते हैं? अच्छा चलो इसको और सिंपलीफाई करने के लिए मैं और उसका क्या हो जाता है? मन लग जाता है। अच्छा, क्योंकि मुझे माइंड वो सेंसेशन भेजता है टंग तक ना, टेस्ट बड्स तक। ओके, तो क्यों भेजता है वो? मैं वही प्रश्न कर रहा हूँ कि क्यों भेजता है वो? मन का कार्य है इच्छा करना, और वो इच्छा करता है कि मुझे ये खाना है। ओके, लगता है बरसाना किशोरी माता जी प्रसाद बनाने के लिए चली गई है। तो ये प्रश्न उनको पूछा जाए। हरि बोल प्रभू जी, दिवेवरील रसग्रंथी कार्यान्वित होतात। हाँ, रसग्रंथि मतलब बोले कि वो सलाइवरी ग्लैंड जो रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। ये क्यों होते हैं एक्टिवेट? क्या कारण है उसका? अच्छा चलो, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अफ्रीका में रहता है, जिसने आज तक कभी आलू पराठा खाया नहीं है, ठीक है, आलू पराठा सबने खाया, आलू पराठा, गरम गरम आलू पराठा, बटर लगा के उसके ऊपर, फ्रेश एकदम, ऐसे जो तवा से निकाला हुआ है राइट, साथ में दही भी है और पुदीना की हरी चटनी भी है। क्या बात है। तो लेकिन वो अफ्रीका का जो आदमी है, उसने जिंदगी में कभी पराठा देखा ही नहीं है। अच्छा, तो उसके मुंह में पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या? क्योंकि उसने चखा नहीं है। हाँ। क्योंकि उसने कभी चखा नहीं है। और समझो उसके गांव का कोई आइटम है ऐसा, पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं, जो हमने कभी खाया नहीं है। अगर वो आपके सामने लेके आए, बोले क्या है ये है क्या? बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है ये। देखिए, यहाँ पे ये बताने का तात्पर्य है कि मन के अंदर मेमोरी रहता है। जितने भी इंद्रिय वस्तुओं का हमने भोग किया है, उसका मेमोरी बैठा रहता है, और जैसे हम उसको देखते हैं तो मेमोरी ट्रिगर होता है, और उसकी वजह से जब भी आप उस चीज को देखेंगे तो वो मेमोरी ट्रिगर होके आपको फिर वो सब उसका फंक्शन चालू हो जाएगा। क्या? अभी जो ग्रॉस ऑर्गन है, जैसे हमारा जीवा है, वो बोलेगा टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, यू नो। अभी टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? खाली उसने बोलने से नहीं होता है, उसका जो सटल ऑर्गन है वो भी फंक्शन काम करना चाहिए। और सटल ऑर्गन किसके अंडर में रहता है? देवताओं के, राइट। और जब ये तीन एलिमेंट आएंगे, ग्रॉस ऑर्गन, सटल ऑर्गन, देवता, वो सैंक्शन करेंगे, तब जाके माइंड ने जो यहाँ पे ट्रिगर किया है, और माइंड ट्रिगर किसको करेगा? जिन चीजों का हमने अनुभव किया है उसी को ट्रिगर करेगा। और फिर ये सारे फैक्टर कंबाइन होने के बाद फिर वापस एक एलिमेंट बच गया, बुद्धि। उसके बाद बुद्धि एक्शन में आता है। बुद्धि क्या बोलेगा कि अभी पराठा चाहिए, तो खाली लेक्चर में बोल के थोड़ी होता है अभी लेक्चर के बाद उसको बनाना भी पड़ेगा ना। तो माइंड आइडिया निकालना चालू करेगा, अच्छा तो अभी पराठा बनाना है, तो है ना, तो मैं आपको पक्का लिख के देता हूँ, जो आइटम हमने डिस्कस किया ना, अगले एक हफ्ते में आपके मेनू में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा वो कभी, या फिर नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसको पाए, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मेमोरी में बैठ जाता है और रिवाइव होता है, राइट। तो इस तरह से, और उसके बाद भी अगर समझो ग्रॉस ऑर्गन, सटल ऑर्गन, उसका देवता, हमारा मन और हमारी बुद्धि, सब कुछ स्कीम भी कर लिया उसने, लेकिन अगर प्राण अगर नहीं है पचाने का, उसका कैपेसिटी, हमारे शरीर में जो प्राण रहता है ना, पेट में प्राण, है ना, अलग अलग वायु होते हैं, अगर वो पचाने का शक्ति नहीं है तभी भी काम नहीं बनेगा हमारा। ओवरऑल बताने का तात्पर्य ये है कि ये इतने सारे फैक्टर कंबाइन होने के बाद
आपको किसी चीज का भोग करने का अनुभूति मिलता है। मतलब आपको फाइनली वो सेटिस्फाई फुलफिलमेंट हो जाएगा, हाँ अभी मिल गया, राइट। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये विराट रूप में अभी ये ऐसे अनेक अनेक चीजें आना चालू हो जाएंगी, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल रूप में बताया हो। ये अनेक 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 चीजें, मतलब बीच में बोलेंगे कि भगवान की ये नासिका है, भगवान की फिर ये ग्रहण है, भगवान का ये, और जब भगवान से क्रिएट होगा तब हमारे पास आएगा वो, राइट। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अभिव्यक्तियां उत्पन्न होंगी वो भगवान, सबसे पहले भगवान डिजायर करेंगे कि मुझे देखना है, तो भगवान क्या करेंगे, आंख खोलेंगे अपना और सूर्य प्रकट होगा, उसके बाद हम देख सकते हैं, बराबर कि नहीं तो हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार हर चीज के बारे में वो आएगा एक एक करके। जब भगवान ने इच्छा की टेस्ट करना तो फिर विराट रूप के लिए ये प्रकट हो गया, भगवान ने सोने की इच्छा की तो फिर ये ऐसा एक चीज प्रकट हो गया, ऐसा लाइक दैट, वन बाय वन आ गया। जस्ट वो टर्म्स है, वो बाद में आएंगे, वो और डिटेल में विस्तार से इसको देखेंगे। तो अभी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते जाइए, वन बाय वन, इसको हमें कंप्लीट करना है, एक 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। श्लोक नंबर कहाँ पे थे हम लोग, 30 नंबर, 29। हाँ 29 हो गया ना, ऐसा नहीं हुआ, 29 करना है प्रभु जी। हाँ ठीक है, पढ़िए 29 पढ़िए, नहीं 29 हो चुका प्रभु जी, 29 हो चुका, 30 करना है। 30 पढ़िए। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलोक है, गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी प्रकृति की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जो छोटे छोटे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, आपको अगर उसका देखना हो तो टेबल में दिया गया है, वो तालु किसे कहते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे 17 नंबर में बताया गया है, जब भगवान की इच्छा होती है कुछ पीने की या खाने की तो तालु मतलब टंग बेसिकली, राइट। तो टंग क्या है, ग्रॉस ऑर्गन है, और उसका सूक्ष्म ऑर्गन क्या है, जिह्वा, और उसका कंट्रोलिंग देवता कौन है, वरुण है। इसलिए देखो इस श्लोक में तीनों का वर्णन आया है, देख रहे हैं आप, एटलीस्ट दोनों का आया है, तालु का आया है, वरुण का आया है, राइट। और इससे क्या मिलता है, हमें टेस्ट मिलता है या रस मिलता है, लाइक दैट। एंड देन पढ़िए 31 नंबर अनुवाद पढ़िए, 31 नंबर पढ़िए हरिपरन प्रभु। वह कहता है कि वैदिक तुरंत भगवान के मकसद भक्ति के देवता तथा गोपातियों को दंड देने वाले यम उनकी दादी है। स्नेह की कला मोहन माया ही उनकी मुस्कान है। उनकी मान पर डाली गई उनकी चित्तवश। यस, इतना सुंदर वर्णन है। क्या माया है और क्या मुस्कान है, भगवान की मुस्कान क्या है, माया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिससे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है, राइट। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है, राइट। और जो लोग भगवान के ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। भगवान जब स्नेह से हंसते तो उनके दांत दिखते हैं, राइट, लाइक दैट। एंड देन पढ़िए आगे 32 नंबर पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 32। लज्जा भगवान का ऊपरी मुख है, लालसा उनकी टेढ़ी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रिय है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश है। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। अभी आप तात्पर्य में जाएंगे तो देखिए लास्ट के 3 लाइनों में प्रभुपाद लिखते हैं, 3 या 4 लाइनों में, जब भगवान अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है, मतलब ऐसा निर्विशेष वर्णन है, राइट। ये भगवान का पार्ट है, ये भगवान का पार्ट है, जो कि नहीं है लेकिन उनके लिए कल्पना करके बताया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जब भगवान के निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। एज सिंपल एज, राइट। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है, लाइक दैट। जो भगवान को नहीं मानते उनको ऐसा भगवान देखने की आदत लगाई जाती है।
एंड देन 33 नंबर 33 चित्रलेखा सखी माताजी पढ़िए 33 नंबर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हे राजन, नदी म्हणजे विराट शरीरातील वाहिन्या आहेत. वृक्ष हे शरीरावरील केस, तर सर्व शक्तिमान वायू हा त्याचा श्वासोश्वास आहे. व्यतीत होणारा काळ ही त्याची हालचाल आणि त्रिगुणांच्या प्रतिक्रिया ही त्याची कार्य आहे. हरे यस हरे कृष्ण। 34 नंबर बरसाने कृष्ण माताजी पढ़िए 34। हरे कृष्ण। हे पुरुषिष्ठा, जलवाहक मेघ हे विराट रूपाच्या मस्तकावरचे केस असून दिवस आणि रात्रीचा संधिकाळ ही त्याची वस्त्र प्रावरणे आहेत. भौतिक सृष्टीचे मुख्य कारण ही बुद्धिमत्ता, तर सर्व परिवर्तनांचे आगर असलेला चंद्र हे त्यांचे मन आहे. यस चंद्र क्या है, उनका मन है, इसलिए चंद्रमा जब बिगड़ जाता है तो पागल हो जाते हैं लोग क्योंकि भगवान बिगड़ जाते हैं फिर, राइट। कंट्रोलिंग देवता है ना वो, like that। and then 35 कनाई प्रेम माताजी पढ़िए 35 नंबर केवल अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास इस समय। अच्छा ओके कोई बात नहीं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। पदार्थ का सिद्धांत महातत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाई भगवान के कट प्रदेश में स्थित हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगली बार जब घोड़े पे बैठेंगे तो सोचेगा भगवान के नाखून के ऊपर बैठ गए घोड़े, खच्चर तथा ऊंट के ऊपर बैठेंगे तो ये वास्तविक, अब जैसा आप ध्यान करेंगे ना, अब आप है ना प्रैक्टिस कीजिएगा, जब बाहर जाएगा ना तो हरे सूरज भगवान की आंख है, अच्छा यहाँ से घोड़ा है तो भगवान की है ना नाखून है, अच्छा ये पार्ट भगवान का, ऐसे इस तरह से मेडिटेट करेंगे तो आप मतलब आपको हमको ये करने की जरूरत नहीं है और हमको कहा नहीं गया है, लेकिन जो लोग भगवान को डायरेक्ट नहीं कर सकते उनको बोलते देखो भागवत में ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया। 36 हाँ बोलिए, पढ़िए मंगला माता जी 36। हरे कृष्णा। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है। मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और असुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। 37 क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ। पांडव सखी माता जी। हाँ पांडव सखी माता जी आप पढ़िए 37 नंबर। पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी बुद्धियाँ क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। यस कितना सिस्टमेटिक बताया गया है। अब एक एक करके अब तात्पर्य बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे शरीर का हाथ होता है वो कार्य करता है ना, रक्षा करता है, सॉरी हाथ रक्षा करता है। मस्तिष्क जो रहता है वो बुद्धि देता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। हाथ क्या है, प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए वो क्षत्रिय है ना। उस प्रकार मतलब उसको करस्पॉन्ड करके, इसलिए आप पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, पूरा विराट रूप, मतलब इतना आपको मतलब ऐसा नहीं कि समझने कठिन है। कोई भी साधारण आदमी को ऐसा समझाएंगे तो एकदम आसानी से समझ सकता है वो, राइट। 38 नंबर पढ़िए विमलमती माता जी। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। राइट, तो फाइनली सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो रूप है इसके ऊपर ध्यान करके जो सेकंड क्लास का अष्टांग योगी है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और अगर आप परपट में जाएंगे, तात्पर्य में प्रभुपाद बीच में लिख रहे हैं एक जगह पे, 1-2 मिनट दीजिए पूरा हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं, पुनः हमको रिमाइंड कर रहे हैं, बीच में बीचों बीच लिखा हुआ है, भौतिकवादी व्यक्तियों के मन चलायमान है और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे पहलू की ओर बदलते रहते हैं। अतः मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है,
अतः चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता की चुनौती क्रमशः क्षीण हो जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकेगा। राइट, इस तरह से, यू नो। और आगे भी प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर की अंश है। राइट, तो आप लोग अभी ओवरऑल समझ में आ रहा है क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है इस विराट रूप का? है इमेजिनरी लेकिन वास्तविक भी है, क्योंकि सारी शक्ति भगवान की शक्ति से माध्यम से प्रकट हुई है। एंड फाइनली 39 में वो कंक्लूड करते हैं सुखदेव गोस्वामी। पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 39। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो फाइनली सुखदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड करते समय बोलते हैं कि देखो, ये जो विराट रूप कहा गया है, एक्चुअली इनडायरेक्टली कहा जाए तो इमेजिनरी है, लेकिन ये बोनाफाइड रूप है भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए शास्त्र से दिया गया। और अगर आप इसके अलावा और कोई भी अपना कॉन्कॉक्टेड बनाओगे विश्व रूप, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए, मतलब इमेजिन भी करना है तो शास्त्र के हिसाब से इमेजिन करना पड़ेगा आपको। कैसे भी इमेजिन करना, आप बोलेंगे फैक्ट्री भगवान का हाथ है, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे नहीं ये मोबाइल जो है ना भगवान का कान का कुंडल है, ये नहीं चलेगा। आप अपना इमेजिनेशन नहीं बना सकते। इमेजिनेशन भी शास्त्र युक्त होना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनेशन शास्त्र युक्त है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो उसका एक शक्ति का भाग है। अभी मोबाइल भी भाग है, लेकिन आप उसको, क्योंकि ये क्या है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उससे डिस्कनेक्ट भी हो जाए कनेक्ट करने के बजाय। राइट, इसलिए शास्त्र में जैसे बताया गया है उसके हिसाब से मेडिटेट करना है, और उसके ऊपर ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, यहाँ तक हम पूरा कर दे, इसको हो गए। इसके परपोर्ट के एक दो कुछ पॉइंट छूट गए, हम लोग अगली बार क्लास में रिकवर करेंगे। बट ये चैप्टर यहाँ तक आपको इन एसेंस समराइज कर दिया मैंने आपको। कुछ प्रश्न रहेगा आपका तो हफ्ते के बीच में आप लोग उसको एक कीजिएगा, और फिर हमको इसको आगे, अभी सेकेंड चैप्टर में जब जाएंगे हम लोग 2.2 में, तो इसके बाद इसके आगे जो हमारा छूट गया है, मतलब क्रम मुक्ति कैसे करेंगे आप परमात्मा। अभी ये जो विराट रूप पर ध्यान करेगा ना, तो ये धीरे धीरे परमात्मा के ऊपर भी जाएगा ना। राइट, तो आगे कैसे बढ़ेगा वो हम देखेंगे अगले इसमें। तो इसका क्या है, बेसिकली जो पुराने लेक्चर है मैंने कंपाइल नहीं किए, वो जो लेक्चर है वो कंपाइल करके आपको वो वापस सुनना पड़ेगा। रिकैप पिछले एटलीस्ट 2-3 लेक्चर है, वो सुनेंगे तो उसका कड़ी क्लियर हो जाएगा। बट ऑलमोस्ट अब सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा होपफुली। ठीक है, हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर हाँ, वो देने मुझे। आपकी एग्जाम 10 तारीख को है ना, 10 मार्च। 10 मार्च है, तो 14 और 15 का तो आप अभ्यास कीजिए, 16 का मैं देता हूँ अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पहले हाँ, तो क्या अब नहीं, पहले हमें चैप्टर शुरू कराते थे, ब्रेकअप मिल जाता था, ये पता चल जाता है ये खुशी है, तो वो नहीं मिल सकता है क्या? मिलेगा ना, इसका मैंने दिया है आपको, वो मैं थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करा के देता हूँ आपको। ब्रेकअप तो दिया है ना मैंने, पहले दिया था, चैप्टर का फोटो खींच के दिया था मैंने, अभी भी आई थिंक दिया मैंने आपको। जस्ट वो चैप्टर का ब्रेकअप है, विफल होते मत माता जी जी, अभी दिया प्रभु जी आपने। हाँ, इसी सेकंड चैप्टर का ना प्रभु जी? हाँ, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। हाँ जी, ये भी दिया। तो फिर भी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देता हूँ आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्ण।